नमस्कार. माझे मनोगत या उपक्रमात आप सबका स्वागत है. हम लोग भगवद गीतेतील मूल्य इस बारे में बात कर रहे हैं और पुरुषोत्तम तत्व 15वां जो अध्याय है उसके बारे में बात कर रहे हैं. पुरुषोत्तम योग के बारे में बात कर रहे हैं. पिछले क्लास में हमने 11 श्लोकों तक निरूपण किया था, विवेचन किया था, चर्चा की थी. अभी हम 12वें श्लोक से आज चर्चा करेंगे. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. यहाँ भगवान कहते हैं कि ये श्लोक का जो अर्थ है वो भगवान बताते हैं. जो तेज है, जो सूर्य में स्थित है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है, वो तेज और कहीं से नहीं आता. वो तेज मेरा ही तेज है. भगवान अपने तेज का स्रोत कहते हैं. जो जगत में कहीं भी जो तेज है, वो उसका जो स्रोत है, उसका जो शुरुआत है, उसका जो उगम है, वो मैं हूँ है, ऐसे भगवान कहते हैं. और भगवान कहते हैं कि जगत, जो सूर्य जगत, पूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वो ज्ञान प्रकाश, जो तेजस्वी प्रकाश है, वो मेरा है. चंद्रमा का शांत तेज जो प्रकाश है, वो भी मेरा है. और अग्नि जो अमर्याद जलाने वाला है, उसमें जो तेज है, वो मेरा है. विज्ञान यह कहता है कि पृथ्वी सूर्य से एक अलग हुआ एक भाग है और पृथ्वी और बाकी सब ग्रह परस्पर आकर्षण के कारण सूर्य के इर्द गिर्द गोल घूमते हैं और अपनी जगह स्थित भी रहते हैं. पृथ्वी धीरे धीरे जो है ठंडी होकर उसका तापमान जो है वो कम होते हुए आज के तापमान पे पृथ्वी पहुंच गई है. पर सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? यदि इस प्रश्न का उत्तर शायद ही कोई दे पाए. विज्ञान की एक परिसीमा है. कहते हैं कि जब विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, तब अध्यात्म शुरू होता है. अब ये जो तेज के बारे में भगवान ने कहा है, भगवान अपने आप को प्रकाशमान कहते हैं. अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि च औषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. भगवान कहते हैं, इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं. मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने तेज से, अपने सामर्थ्य से सर्वभूत मात्र को धारण करता हूँ. और रसात्मक चंद्रमा में जो तेज है, वो उस तेज से वनस्पति का और औषधियों का पोषण करता है. हम ये देखते हैं कि युगों से वर्तमान तक सर्वभूत मानव पृथ्वी पर ही जन्मे और यहाँ ही बड़े पले यहीं रहे हैं. इसलिए भगवान कहते हैं कि पृथ्वी जीवन को, भूत मात्र को धारण करती है. सभी भूत मात्र को धारण पोषण करने की जो क्षमता है, वो पृथ्वी में है. पृथ्वी का तापमान, ज़मीन, उसके अंदर जो खनिज तत्व है, इसके कारण भूत मात्र जीवन धारण करते हैं. और यह सब भगवान कहते हैं मेरा तेज स्वरूप है. और यही चेतन तत्व जो है, वो चंद्रमा के माध्यम से चंद्र प्रकाश के रूप में व्यक्त होकर वनस्पतियों को पौष्टिक तत्व से भर देते हैं. आधुनिक कृषि विज्ञान यह कहता है कि खेती की उपज का भरपूर होना, ये उसका खेती के उपज का चंद्रमा का विशेष रूप से संबंध है. कहीं ये भी प्रयोग किए गए हैं कि सब्जियां यदि पूर्णिमा के दिन बोई जाए और
उसकी बाढ़ जो है और उपज जो है वो सामान्य से ज़्यादा होती है। कृषि तज्ञ या हमारे पूर्वज जो है वो अनुभवी किसान थे, और कुछ किसान बीजों को सुरक्षित रखने के लिए उसे सूर्य की प्रकाश में, सूर्य के धूप में तो रखते ही है, पर चंद्रमा के प्रकाश में भी उसको रखा जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक भी औषधियों को चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं, जिससे औषधियों का जो असर होता है, रोगोपचार शक्ति है, वो बढ़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये ऊर्जा के जो स्रोत है वो अनंत रूप परमात्मा जो है वो मैं ही हूँ। अगले 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सूर्य और चंद्र को परमात्मा कहकर एकदम मनुष्य के देह को भी परमात्मा मानते हैं। अभी तो वो सूर्य, चंद्रम, अग्नि इसकी चर्चा कर रहे थे। एकदम वो वहाँ से आके मनुष्य के शरीर का जो है चर्चा वो करते हैं। शायद ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और यही श्लोक है जिसको अभ्यास करके हमारे ऋषि मुनियों में, जो उनको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी कहा जाता है, उन्होंने ये जो 15वां अध्याय है वो भोजन से पूर्व चयन करने का आग्रह किया है। 14वें श्लोकों का हम निरूपण करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, तो इसका जो आग्रह है जो वो हमें स्पष्ट हो जाएगा। ये जो श्लोक है, 14वां श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान यहाँ कहते हैं, पहले तो हम उसका अर्थ देखेंगे, श्लोक का अर्थ। भगवान कहते हैं, मैं ही समस्त प्राणियों के देह में स्थित उनके जठर यानी पेट में वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान इससे युक्त चार प्रकार से अन्न पचाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं ही चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, और वही परमात्मा सभी जीवित प्राणियों के शरीर में जो जीवन की जो है, जीवित रहने की जो उष्णता है, उसके रूप में व्यक्त होता है। प्राणी जो अन्न खाता है उसे जीवन पदार्थ बनने की प्रक्रिया कराता है, और शरीर के पोषण के लिए जो अंतर्गत अवयव है उसके कार्य करने की प्रेरणा मैं ही चैतन्य के रूप में, परमात्मा के रूप में देता है। वरना हम देखेंगे कि हम अन्न खाते हैं, खाना खा लेते हैं, अंदर वो पचता भी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, और उसमें से जो बाकी हमारे अवयव है उसको जो पोषक जो तत्व है वो मिलते हैं, और उसके बाद जो अनावश्यक मल है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। लेकिन इन सब क्रियाओं के लिए हम कुछ प्रयत्न नहीं करते, हम कुछ कार्य नहीं करते, ये अपने आप हो जाता है। और ये जो अपने आप जो होना है, इस प्रक्रिया भगवान कहते हैं कि मैं करता हूँ, परमात्मा बनके, चैतन्य बनके, और चैतन्य का जो स्रोत है वो मैं ही बनता हूँ, और ये सब क्रिया करता हूँ। शरीर में जब तक उष्णता रहती है तब तक जीवन रहता है, तब तक वो शरीर जो है वो अन्न खाता है, वो पचता भी है, उसका विघटन भी होता है। लेकिन देह से वो जीव निकल जाए तो उसके बाद वो तो एक मृत शरीर है, जो उष्णता निकल जाए तो मृत शरीर है, और वो न तो अन्न पचा सकता है न तो खा सकता है। जो उष्णता, जो अग्नि मनुष्य के जठर में रहकर अन्न पचाती है, वो उसे जठराग्नि या वैश्वानर कहा है। यहाँ भगवान ने वैश्वानर
बोला है। और ये जो वैश्वानर है वो मैं हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सूर्य चंद्र अग्नि मैं ही हूँ, वैश्वानर अग्नि भी मैं हूँ। और ये दावा करके भगवान जो है अपने स्वरूप को क्या कहते हैं, प्रकट करते हैं, अपना विभूति जैसे अपना प्रकट करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, मैं वैश्वानर अग्नि बनकर चतुर्विध अन्न को पचाता है। वहाँ भगवान ने चतुर्विध ऐसे कहा है। प्राणी की जो पाचन शक्ति है वो सब प्रकार के अन्न पचाती है। सब प्रकार के जो अन्न वो मनुष्य, प्राणी या बाकी जो जानवर है या पक्षी है या पशु है वो खाते हैं। उसके 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार से हम अन्न खाते हैं, हमारे अंदर पेट में जाता है। पहला प्रकार है भक्ष्य। जो अन्न हम दांतों से चबाकर खाते हैं, उसको खाना पड़ता है, वो भक्ष्य है। जैसे रोटी है, जैसे चावल है, कुछ फल है, उसको हम चबाकर खाते हैं। जंगली मांसाहारी प्राणी जो है वो जो दूसरे प्राणी को खाते हैं, जो उनका अन्न है उसको भक्ष्य कहते हैं, वो भी चबाकर खाते हैं। दूसरा प्रकार है भोज्य या पेय। जिसे निगला जाता है, जिसे पिया जाता है, वो पेय या भोज्य कहा जाता है। जैसे दूध है, जैसे पानी है, जैसे खीर है, ये जो है वो तरल पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, उसको भोज्य कहते हैं। पेय तो हम कहते ही है उसको। तीसरा जो है उसको चोष्य कहा है। चोष्य का मतलब ऐसे चूस कर खाना पड़ता है। वो है आम है, जैसे उसको चूस कर खाते हैं, गन्ना है इत्यादि। बहुत सारे ऐसे हैं जो चोष्य है, वो चूस के खाए जाते हैं। चौथा जो प्रकार है वो है लेह्य। इसे चाट कर खाया जाता है, जीभ से चाट कर खाया जाता है। जैसे चटनी है, सॉस है या शहद है, ये सब है जो लेह्य है, वो जिसे चाट कर खाया जाता है। अभी विचार करें तो दुनिया का कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है कि ये चतुर्विध प्रकार में नहीं आता, और ये चतुर्विध प्रकार से 5वें प्रकार से उसको खाया जा सकता है। इसमें सब प्रकार के सामिष और निरामिष, यानी वेज और नॉन वेज। सामिष और निरामिष कहने के बाद हमें वो हमारा रेलवे का जो हमारा जर्नी जो याद आता है, वहीं हमने ये 2 नाम जो है वही हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सामिष यानी वेज और निरामिष यानी नॉन वेज। तो ये पदार्थ जो अन्न जो है वो स्नेहयुक्त है या सूखा है, पका है, अधपका है, आहार में ये सब समावेश है, और ये सब वो चतुर्विध में आते हैं। अब जब अग्नि की बात आती है तो थोड़ा हम विषयांतर करके वो भगवान ने अग्नि के बारे में जो बताया है वो अग्नि के बारे में चर्चा करते हैं। अग्नि जो है वो अलग अलग उपयोग से या अलग अलग जगहों से या अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे जो पेट में है जो अग्नि, उसको जठराग्नि कहते हैं। इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जठराग्नि के बारे में हमने तो बात किया। जो अग्नि, जो उष्णता जठर में रहती है, पेट में रहती है, और उसका काम है कि अन्न पचाना, तो उसको जठराग्नि कहते हैं। अग्निमांद्य, अग्निमांद्य का मतलब है अपचन। जहाँ अग्नि कम है, उष्णता कम है, या अग्नि ही कहेंगे हम, वो कम होने के कारण जो अन्न जो है वो कभी कभी पचता नहीं है, उसको अग्निमांद्य कहते हैं। हम देखते हैं कि यज्ञाग्नि या होमाग्नि, अर्थात जो पवित्र अग्नि है जो यज्ञ में जलता है, यज्ञ में जलाया जाता है, वो पवित्र अग्नि होमाग्नि कहा जाता है। हुताशन अग्नि, ये एक अग्नि है जिसको जलाया जाता है। होली का जो अग्नि होता है, होलिका जलती है, उसको
हुताशन कहते हैं, और वो हुताशग्नि है। दावाग्नि, उसको वणवा भी कहते हैं। जंगल में जो वृक्ष है वो अपने आप घर्षण होते हैं और उससे अग्नि जो उत्पन्न होता है उसको दावाग्नि कहते हैं। क्रोधाग्नि, ये तो बहुत हमें, हमारा बिल्कुल नज़दीक का है। हर दिन हमें कभी ना कभी ये अग्नि हमारे आसपास आता है, हमारे अंदर भी होता है ये। तो क्रोध के कारण हम देखते हैं कि क्रोध के कारण जो है हमारा शरीर का जो तापमान है जो बढ़ता है। सो ये जो है उसको क्रोधाग्नि कहते हैं। अग्नि दिव्य, इसको दिव्य कहा है, अग्नि दिव्य। ये तो श्री राम पत्नी सीता से जुड़ा हुआ है। अग्नि दिव्य, उनको अग्नि दिव्य करके बताना पड़ा कि वो पवित्र है। अग्निहोत्र, बहुत काफ़ी वैदिक काल में या उसके थोड़े बाद अग्निहोत्री घर होते थे। अग्नि जो है वो हर घर में नहीं होता था। कुछ घर है उनको प्रिविलेज दिया जाता है कि उनके घर में अग्नि वो जला के रखे। तो वो जो घर है वो अग्निहोत्र है, और जो अग्नि जो है उसको अग्निहोत्र कहते हैं। एक योग में 7 चक्रों के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। उसमें एक चक्र है अग्नि चक्र। एक चक्र जो नाभि में रहकर अन्न पचाता है, उसका काम है अन्न पचाता है, अन्न पचाना उसका काम है, तो वो अग्नि चक्र कहते हैं। उसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। तो ये अग्नि चक्र है। दावानल या वडवानल, जो समुद्र के अंदर रहता है उसे दावानल कहते हैं। अग्निकाष्ठ जो, ये तो मृतदेह के संबंधित है। पचन क्रिया में जो शरीर में स्थित वायु है, वो जो वायु है वो वायु मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। जो हमारे शरीर में पंच प्राण है, 5 प्रकार के जो वायु है, वो वायु जो है वो अन्न पचाने में, वो वायु भी अन्न पचाने में मदद करते हैं। प्राणवायु जो है वो अन्न हमें ग्रहण करने में, अंदर डालने में, मुंह के अंदर डालने में मदद करता है। भगवान कहते हैं वो प्राणवायु भी मैं हूँ। अपान वायु जो कि चैतन्य परमात्मा बनकर अन्न का जो अनावश्यक तत्व है, अनावश्यक चीज़ें हैं, उसको मल रूप में विसर्जित करता है। तो वो भी मैं हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। इसके लिए ये 5 जो वायु जो है, जो पंच प्राण है, वो हमें भगवान का जो परमात्मा का रूप है, और वो हमें अन्न पचाने में मदद करते हैं। इसके लिए जब भगवान को भोग लगाते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, तो ये पंच प्राणों का नाम हम लेते हैं। ये है प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा आदि। सो ताकि उनको इट्स अ जेस्चर, हम उनको एक कृतज्ञता उनको व्यक्त करते हैं। वो है अभी जो इसके बाद का जो है 15, इसके बाद के 5 जो श्लोक है, उसमें भगवान बिल्कुल अलग ही परमात्मा का अलग रूप बताते हैं। आज हम ये जो क्लास है वो यही समाप्त करते हैं। मुझे लगा था कि हम 4 क्लासेस में ये पूरा कर पाएंगे, लेकिन ये अध्याय ही ऐसा है, अध्याय ही बहुत डीप अध्याय है, और इसके लिए पूरा यदि समय न दिया जाता तो शायद ये इसको जस्टिस नहीं कर पाते। तो अगले जो 5 श्लोक है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।